ये कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे, जब 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समंदर की गहराई में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जाते हैं। ये टाइटैनिक जहाज वही जहाज है जो आज से तकरीबन 100 साल पहले समंदर में डूब गया था। ये एक बड़ा महंगा और खतरनाक टूर था। इस सबमरीन में बैठे हर आदमी ने करोड़ों रुपए अदा किए। टाइटैनिक का मलबा समंदर में 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए इस सबमरीन को 2 घंटे का वक्त लगना था। और ये सबमरीन जिस जहाज से कनेक्टेड थी वो ऊपर पानी के सरफेस पर मौजूद था, जिसका नाम पोलर प्रिंस था। और ये सबमरीन हर 15 मिनट बाद इस जहाज को सिग्नल भेजती थी। यही जहाज इस सबमरीन में मौजूद लोगों का बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन का वाहिद जरिया था। बात करते हैं 18 जून के दिन की, जब सबमरीन को समंदर में उतरे अभी 2.25 घंटे हुए थे कि अचानक सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना राब्ता खो देती है। 4:30 बजे इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वापसी का वक्त गुजर जाने के बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसी शाम 7:10 पर पोलर प्रिंस बहरी जहाज पर मौजूद टीम ये फैसला करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड्स को इतला दी जाए। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन लंबी चली मल्टीनेशनल तलाश की। बहुत से ममालिक मिलकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। हर एक यही सोचता है कि इन 5 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या जो सबमरीन में मौजूद थे। नाजरीन, स्टोरीज बाय अदनान की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इस हादसे के बारे में अच्छी तरह जान सकेंगे। समंदर की गहराई में 12,000 फीट नीचे जाकर अजीमुशान जहाज टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से और करीब से देखने का ख्याल भी बहुत सनसनीखेज है। अमेरिकी कंपनी ओशन गेट के बानी और सीईओ स्टॉकटन रश का भी यही दरीना ख्वाब था। उनकी कंपनी छोटी आबदोजों में लोगों को समंदर की गहराइयों की सैर कराती थी। 2021 में उन्होंने एक खसूसी आबदोज तैयार कराई जिसे टाइटन का नाम दिया गया। फाइबर और टाइटेनियम से बनी ये आबदोज 13,000 फीट गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी। इस आबदोज में कैप्टन समेत 5 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी और उसमें 4 दिन तक के इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान जहीरा किया जा सकता था। ओशन गेट ने इस आबदोज में लोगों को टाइटैनिक के मलबे तक ले जाना शुरू किया। ओशन गेट कंपनी के टाइटन आबदोज ने 2021 और 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक जाने की मुहिम 4 बार कामयाबी से सर की थी। 10 रोजा सफर में 8 दिन समंदर पर गुजरते थे। मदरशिप पर टाइटन आबदोज को न्यू फाउंडलैंड्स के शहर सेंट जॉन से उस मुकाम तक ले जाया जाता था जहां समंदर की तह में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। वहां आबदोज टाइटन को समंदर में उतारा जाता था, जो 2 घंटे में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के बाद उसके अतराफ गश्त करती थी और फिर वापस ऊपर आ जाती थी। इस मुहिम के लिए हर फर्द से $2.5 लाख यानी तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए लिए जाते थे। मुहिम में शरीक अफराद को एक मुआहदा पर भी दस्तखत करने होते थे जिसके मुताबिक इस सफर में उनकी जान भी जा सकती है या उन्हें जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है। 2022 में टाइटन की कामयाब मुहिम के बाद BBC ट्रैवल ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसके बाद से कंपनी की शोहरत मजीद बढ़ गई। इसी शोहरत की वजह से बहुत से लोग जो एडवेंचर पसंद करते हैं और टाइटैनिक को देखना चाहते हैं वो ओशन गेट कंपनी की सबमरीन के जरिए समंदर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाते हैं। इस दफा समंदर की गहराई में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे जाने वालों में 5 लोग थे, जिनमें ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, 2 पाकिस्तानी नियाद, ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद और एक 58 साला ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग और 5वें एक 77 साला पॉल हेनरी भी मौजूद थे। समंदर की गहराई में जाते जाएं तो 4000 फीट नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जबकि टाइटैनिक का मलबा 12,000 फीट नीचे पड़ा हुआ है, यानी वहां कुछ भी नजर नहीं आता। इस सबमरीन में बैठने के लिए कोई खास तरह की सिटिंग मौजूद नहीं थी, जबकि इस सबमरीन में एक ओपन वॉशरूम मौजूद था, यानी जब किसी को टॉयलेट सीट पर बैठना होता तो बाकी सबको मुंह दूसरी जानिब करना पड़ता। इसके अलावा जब आप पानी में इतनी गहराई में जाते हैं तो वहां GPS काम नहीं करता और इस सबमरीन से पोलर प्रिंस के साथ राब्ता टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए हो रहा था। ये भी वाजे नहीं कि शिप पर कौन सा इंटरनेट अवेलेबल था, जबकि
जबकि ओशन गेट के एक ट्वीट की वजह से पता चलता है कि वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 7:10 पर सबमरीन को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ना आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 4 दिन यानी 96 घंटे की ऑक्सीजन उसमें मौजूद थी। यानी रेस्क्यू टीमों के पास अब सिर्फ 4 दिन का टाइम था उसे ढूंढने के लिए। यहाँ एक और मसला ये भी था कि अगर ये सबमरीन 4 दिन के अंदर अंदर पानी के ऊपर आ भी जाती और पोलर प्रिंस से राब्ता ना होता तो भी तमाम लोग मारे जाते, क्योंकि इसको अंदर से नहीं बाहर से खोला जा सकता था। उसके अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जिससे उसके गेट को खोला जाता, उसके दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। 3 दिन की तलाश के बाद एक एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ ऐसी आवाजें सुनता है जैसे कोई दरवाजा मार रहा हो। फिर 22 जून को बिल आखिर कुछ मलबा दिखाई देता है। ये मलबा टाइटैनिक जहाज से 490 मीटर दूर मिलता है। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमरीन टूट कर चकनाचूर हो चुकी है और तमाम लोग जान की बाजी हार चुके हैं। टाइटन पानी के हाई प्रेशर की वजह से तबाह हो चुकी थी। ये तबाही इतनी तेजी से हुई थी कि इसमें मिली सेकेंड का वक्त भी नहीं लगा। यानी तमाम लोग अचानक पलक झपकते ही मारे गए और उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं हुआ। स्टॉकटन की मौत से वो उस लिस्ट में शामिल हो गया जो इन्वेंटर अपनी इजादात के हाथों मारे गए। इससे ये सबक मिलता है कि हमेशा अपनी और दूसरों की सेफ्टी का मुकम्मल ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।